और इसी बीच दर्शकों, अमेरिका के हमले से पहले ऐसा लग रहा है ईरान में खलबली मची हुई है। खबर है मेरे पास, ईरान के 3 सरकारी प्लेन तेहरान से निकल गए। दर्शकों, विमान संख्या आपको बता रहा हूं, JJ-25, JJ-26, JJ-28 तेहरान से निकले। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा फुल फ्रेम। इस तस्वीर को मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप समझिए, ईरान से ये सरकारी विमान निकल रहे हैं। क्या इसका सीधा मतलब ये समझा जाए कि आज अमेरिका ने अगर कहा है कि वो हमला करेगा, ईरान को सबक सिखाएगा, तो ईरान के बड़े नेता जो अभी तक बंकर में छिपे हुए थे, क्या वो कहीं निकल गए हैं? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इस समय किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं? ये तस्वीरें दर्शकों वही बता रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ये तय मानकर चलिए कि ईरान मुश्किल में आ जाएगा। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है, ओमान के मस्कट में ईरान के 3 सरकारी विमान उतर गए। ये जानकारी आप देखिए बहुत बड़ी आ रही है। पहले ये विमान उड़े दर्शकों, ये उड़ते हुए, और अब खबर ये कि मस्कट में ये तीनों विमान उतरे। ये ईरान के सरकारी विमान है, कोई आम बात नहीं है। जो देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है, जिसके सामने इस्राएल, अमेरिका है, जो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा है और बराबर बमबारी वहां पर हो रही है। उस बीच ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मस्कट में उतरा है विमान, देखिए जरा आप, ये चल रहा है, आप देखिए लाल कलर, ये जो पीले घेरे में आपको दिख रहा है, ये मस्कट में उतरा है। ईरान के 3 सरकारी प्लेन मस्कट में पहुंच गए। इसके अंदर कौन है, क्या पक रहा है दर्शकों, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में इस समय दुनिया की निगाह टिक गई है। और इस समय एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, खामनेई के अड्डे पर इस्राएल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। हमले में ईरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय तबाह कर दिया गया। खामनेई के अड्डे पर, ये आप देखिए, जहां पर कहा जा रहा है कि खामनेई बंकर में शरण ले चुके थे, उसी के पास ये धमाका हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी जारी है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान के अंदर से सामने आई है। और आसपास बताया जा रहा है कि खामनेई का अड्डा, जहां पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। और इसका सीधा मतलब समझिए दर्शकों, इसका सीधा मतलब समझिए कि अगर इतना बड़ा अटैक हुआ है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ईरान से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि अब यह युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया। अमेरिका इस युद्ध में आ गया है। अमेरिका के युद्ध में आते ही आप सोचिए, पहले ये बम वर्षा हो रही थी, लेकिन अब ईरान के 3 सरकारी प्लेन भी निकल गए और उधर इजराइल की बमबारी जारी है। यानी ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़े हुए 6 दिन हो चुके हैं दर्शक, और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दिन हो या रात देख ही नहीं रहे। इजराइल ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स बड़ी बड़ी जगह को चुन चुन कर मार रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। और ईरान भी इजराइल को जमकर नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब से G7 की बैठक ट्रंप छोड़कर निकले, एक दिन पहले अमेरिका वापस आ गए, उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि भाई वो मध्यस्थता करने के मूड में नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। अरे क्या करने वाले हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करेगा अमेरिका? कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका सबसे बड़ा हमला करने वाला है दर्शकों, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। हमला ऐसा होगा जिसके सामने ईरान में जो तबाही इजराइल ने मचाई है ना, वो इतनी सी तबाही है, रत्ती भर भी नहीं है उसके सामने। इतनी बड़ी तबाही होगी। और यह है वो, यह है बंकर बस्टर बम और B2 बॉम्बर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये ईरान पर आ गए, ईरान पर अमेरिका ने छोड़ दिए, तो तबाही से कोई नहीं रोक सकता है। एक हमले से मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। निशाना ईरान होगा दर्शकों। मैसेज कहां जाएगा? मिडिल ईस्ट में बसे मुस्लिम ब्रदरहुड को। और अमेरिका की प्लानिंग कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी और गुप्त प्लानिंग है, किसी को नहीं बताई जा रही। वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता, यही इजराइल कह रहा है। और अगर ईरान का ये सबसे सेफ न्यूक्लियर बेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है एक बड़ी सी चोटी है दर्शकों, पहाड़, जंगल आसपास, और उसके भी अंदर जाकर ईरान ने न्यूक्लियर बेस बनाया है और उसे तबाह करने की तैयारी है अमेरिका की। और अगर वो तबाह हो गया तो क्या होगा दर्शकों?
सीधा मतलब यह है कि अमेरिका चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है आपको बताता हूं। ट्रंप ने जो चेतावनी ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को दी है वो क्या है? आप बिना शर्त सरेंडर करो। बिना शर्त सरेंडर करना होगा। खामनेई को मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन खामनेई भी डटे हुए हैं, अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अमेरिका का यह कदम ईरान में तख्ता पलट और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि खामनेई कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अमेरिका को भी जवाब देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ईरान को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने समझौते के लिए संपर्क किया है। ये पूरा घटनाक्रम बदलता जा रहा है दर्शकों। ईरान भले ही कुछ भी बातें कह ले, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि समझौते के लिए हमसे संपर्क कर रहा है ईरान। दुनिया में कुछ और दिखा रहा है, लेकिन अंदर खाने कुछ और कर रहा है और ईरान समझौता करना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दर्शकों। ईरान अपना बचाव नहीं कर पाएगा। ट्रंप ये बात बार बार कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर फिर कह दिया है बहुत देर हो गई है। अब एक हफ्ते पहले बहुत अंतर था और आज की जो स्थितियां हैं उसमें बहुत अंतर है। सुनाता हूं आपको। Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो ईरान का है, उसी से ये जंग शुरू हुई है और उसी पर जाकर अमेरिका इसे खत्म करने की तैयारी में है। दिखाता हूं आपको। अमेरिका वो करने वाला है जो बीते 6 दिनों में इजराइल नहीं कर पाया। अमेरिका वो करने वाला है जिससे पूरा ईरान दहल उठेगा। अमेरिका वो करने वाला है जिसकी गूंज सुनते ही बंकर में छिपे ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामनेई खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बिना शर्त सरेंडर कर दो, इसके लिए वो राजी हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने प्लान वादी एक्टिव कर दिया है। इस प्लान के तहत खूबसूरत वादियां, हरे भरे पहाड़ और चट्टान के एकदम अंदर जाकर अमेरिका ईरान में तबाही मचाने वाला है। ये तबाही मचेगी ईरान के सबसे गुप्त एटमी ठिकाने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर, जो कि ईरान की एक परमाणु साइट है। लेकिन ये साइट दूसरे ठिकानों से इसे बेहद अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। चट्टानों के लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर मौजूद है ये परमाणु साइट। इजराइल ने ईरान के फोर्डो साइट पर हमला किया था, लेकिन इजरायली बम ईरान की इस परमाणु साइट पर काम नहीं कर पाए। इस न्यूक्लियर साइट को बहुत कम नुकसान पहुंचा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर से इस न्यूक्लियर साइट पर हमला हो सकता है। इजराइल अमेरिका से उसके ताकतवर हथियार मांग रहा है ताकि ईरान की परमाणु साइट को एक झटके में तबाह किया जा सके। फिलहाल तो इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने हथियारों के दम पर उसे उड़ा सके। ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है। इजराइल ईरान को ऐसा करने से रोकना चाहता है और इजराइल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान का फोर्डो प्लांट ही है। ये वो खतरा है जो ईरान के परमाणु हथियार बनाने के सपने को साकार कर देगा और इजराइल को बर्बाद। फोर्डो केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। अगर यहाँ हथियार ग्रेड यूरेनियम बनना शुरू होता है तो इजराइल के लिए ये एक रेड लाइन होगी, जिसे पार करते ही सैन्य प्रतिक्रिया तय मानी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो फोर्डो अब केवल ईरान का एक परमाणु संयंत्र नहीं बल्कि एक ऐसा बंकर बन चुका है जो